हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, मैं हूं अविनाश। राजस्थान स्टेट की अगर बात की जाए तो एक ऐसा स्टेट है जो काफ़ी कंफ्यूजिंग स्टेट हो जाता है। बिकॉज राजस्थान स्टेट की जो एक्चुअल एप्लीकेशन है वो किस एप्लीकेशन पे आएगी, किस वेबसाइट पे आएगी, ये पता नहीं पड़ पाता। किस पोर्टल पे जाके रजिस्टर करना है ये पता नहीं पड़ पाता। दूसरी वेबसाइट्स के साथ, दूसरी स्टेट्स के साथ एटलीस्ट ये है कि पोर्टल फिक्स है तो वहीं पर जाके सारा प्रोसेस करना पड़ता है। तो शायद हो सकता है राजस्थान ने इस साल स्टूडेंट खबरी की बात सुनी है और उन्होंने अपना प्रोसेस थोड़ा सा ऑप्टिमाइज कर दिया है जिससे स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स परेशान ना हो। अब सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, राजस्थान ने अपना शेड्यूल रिलीज कर दिया है। डिपेंड करता है आप इस वीडियो को कब देख रहे हैं, उस हिसाब से आपको अपना प्रोसेस करना पड़ेगा। और राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जहां पे बहुत ज्यादा चैलेंज स्टूडेंट्स को फेस करना पड़ता है, इसलिए स्पेशली गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के लिए तो समझेंगे वो स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं जो बॉर्डर एरिया पे हैं या फिर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की तरफ वो एडमिशन लेना चाहते हैं। अब देखिए, मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ, हमारा प्लेटफॉर्म studentkhabari.com है जिसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो मान लीजिए आपको राजस्थान में कॉलेज प्रिडिक्ट करने हैं तो आप हमारे इस प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकते हैं। और राजस्थान हुआ, राजस्थान के अलावा दूसरे स्टेट में अगर आप MBBS BDS करना चाहते हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी हमारे कॉलेज प्रिडिक्टर के थ्रू। प्लस चॉइस फिलिंग के लिए हमारे चॉइस फिलिंग टूल्स हैं, तो इन चॉइस फिलिंग टूल्स का यूज़ करके भी आप प्रोसेस आगे बढ़ा सकते हैं। अब सबसे पहले तो हमें एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा। ये वेबसाइट जो है राजस्थान की, जो नोटिफिकेशन आया है, ये medical education.rajasthan.gov.in, ये बिल्कुल नई वेबसाइट है जिस पे ये नोटिफिकेशन आया हुआ है। और इस नोटिफिकेशन को देखने के लिए आप इस वेबसाइट पे आएंगे। यहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान है उनकी फोटो भी दिख जाएगी, इससे आपको थोड़ा सा भरोसा हो जाएगा। आप लेटेस्ट अपडेट के सेक्शन पे आएंगे, यहां पर आपको राजस्थान नीट यूजी मेडिकल डेंटल काउंसलिंग 2026 के डिटेल्स मिलेंगे। आप यहां पे 10 अगस्त पे क्लिक करेंगे। अब अगेन यहां पे ऐसा लगता है कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, आपको यहां पर क्लिक करना है व्यू अटैचमेंट पे। और जैसे ही व्यू अटैचमेंट पे क्लिक करेंगे एक आपके पास शेड्यूल ओपन हो जाएगा। अब इस शेड्यूल को देख लेते हैं कि एग्जैक्टली इस शेड्यूल में क्या बोला गया है और एज अ पेरेंट, एज अ स्टूडेंट हमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, नोटिफिकेशन में एक चीज बोली गई है, जो आपकी काउंसलिंग है वो ug.neetrajasthan.com, जैसे कि नीट स्टूडेंट खबरी है वैसे ही neetrajasthan.com है जिसमें यूजी की आपकी प्रोसेस होगी। अब यहां पे शेड्यूल में बोला गया है, registration by the candidate by completing both parts of the application form, starting date of online application form 12 अगस्त से आपका प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है। 12 अगस्त से आपका प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है। 13 अगस्त को आपका सीट मैट्रिक्स आ जाने वाला है। लास्ट डेट आपकी 17 अगस्त है। उसके साथ साथ लास्ट डेट ऑफ सबमिटिंग बोथ पार्ट ऑफ एप्लीकेशन भी 17 अगस्त है, 8 PM तक है। फिर आपकी मेरिट लिस्ट 18 तारीख तक आ जाएगी। सब्सिक्वेंटली आपका वेरिफिकेशन प्रोसेस चलेगा। एंड उसके बाद सिक्योरिटी अमाउंट की बात की जाए तो सिक्योरिटी अमाउंट कितना पे करना है स्टूडेंट्स को, अगर आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेना है तो आपको 50,000 रुपीज का सिक्योरिटी अमाउंट पे करना पड़ेगा। 2 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा मैनेजमेंट कोर्स, 5 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा NRI सीट्स के लिए, 5 लाख रुपीज फॉर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस एंड 10,000 रुपीज फॉर BDS कोर्स इन गवर्नमेंट डेंटल एंड CDS प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस। तो ये आपको सिक्योरिटी अमाउंट राजस्थान स्टेट में पे करना पड़ेगा। ड्यूरेशन इसकी है 14 अगस्त से लेके 20 अगस्त। अब देखिए, नोटिफिकेशन तो सारे स्टूडेंट्स रीड कर लेते हैं, सारे पेरेंट्स को पता है कि एग्जैक्टली क्या होता है। सवाल ये आता है कि भाई कॉलेज आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब राजस्थान स्टेट की बात करूं तो राजस्थान स्टेट में 3 तरीके के सीट्स होती हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में। इसे एक तरीके से बोल सकते हैं गवर्नमेंट सीट, मैनेजमेंट सीट और NRI सीट्स। ये हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की बात कर रहे हैं राजस्थान स्टेट में। गवर्नमेंट सीट की फीस लोएस्ट होती है, गवर्नमेंट सीट्स की फीस लोएस्ट होती है। मैनेजमेंट सीट की फीस मीडियम होती है। और उसके साथ साथ अगर NRI की बात करूं तो NRI की फीस हाईएस्ट होती है, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है सीट्स। अब इसकी वजह से, क्योंकि देखिए राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जहां पे सीट्स को 3 तरीके से डिवाइड किया गया है, जब भी यहां पे कट ऑफ भी काफी हाई जाता है। क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स की प्रेफरेंस यही होती है कि हमें गवर्नमेंट सीट ही मिल जाए जिससे हमारा फीस स्ट्रक्चर काफी कम होगा। मान लीजिए आपका फीस स्ट्रक्चर 1 लाख रुपए साल का फीस स्ट्रक्चर है,
तो यहाँ पे स्टूडेंट्स चाहेंगे कि हमें यहाँ पे एडमिशन मिल जाए। वहीं अगर मैं मैनेजमेंट सीट्स की बात करूँ तो मैनेजमेंट सीट हो गया, पेड सीट हो गया, यहाँ पे बजट लगभग 10 लाख पर एनम का ट्यूशन फीस का जाता है, जो कि एक तरीके से बराबर हो जाता है प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस से। अगर लो फीस प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की बात करें तो यहाँ पे मैनेजमेंट सीट जितना फीस हो जाता है। अगर इसका टोटल बजट आप कैलकुलेट करोगे तो लगभग मैनेजमेंट सीट का टोटल बजट 55 लाख आएगा, क्योंकि ट्यूशन फीस के साथ साथ अब अगर आप मिसलेनियस एक्सपेंसेस को ऐड करोगे तो लगभग 55 लाख का आपका खर्चा आएगा। लेकिन फायदा एक चीज ये होता है मैनेजमेंट सीट में कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में स्टूडेंट्स को ये डर होता है कि हिडन फीस तो नहीं ले ली जाएगी हमसे। ठीक है भाई, हमसे बोला गया 65 लाख, लेकिन 65 लाख के अलावा कोई और एक्सपेंसेस तो नहीं होंगे, ये चीज हमें नहीं पता। लेकिन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में ऐसा नहीं होता। फिर फाइनली अगर बात की जाए एनआरआई कोटे की सीट्स की, तो यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर लगभग 1 लाख US$ का होता है। लगभग फीस स्ट्रक्चर 1 लाख US$ का होता है, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा परेशान स्टूडेंट्स होते हैं जो गवर्नमेंट सीट्स की तरफ जाना चाहते हैं। नंबर ऑफ सीट्स कम है, नंबर ऑफ सीट्स कम होने की वजह से आपके पास कट ऑफ इंक्रीज हो जाता है। तो राजस्थान स्टेट में अगर आप हैं, अनरिजर्व कैटेगरी है, तो आपको एमसीसी की काउंसलिंग में मस्ट पार्टिसिपेट करना है, बिल्कुल पार्टिसिपेट करना है। और स्टूडेंट्स प्रेफर यही करते हैं राजस्थान के कि हमें एमसीसी से सीट मिल जाए, ना कि हमें राजस्थान स्टेट से मिले, क्योंकि राजस्थान स्टेट में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ये कहना है एसएमएस जयपुर चाहिए, लेकिन एसएमएस जयपुर की बहुत ज़्यादा डिमांड है, ऑल इंडिया से डिमांड है, तो फिर राजस्थान स्टेट का तो सिनेरियो ही रहेगा। दूसरी चीज़, राजस्थान स्टेट में बहुत सारे स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस आ जाते हैं। अब अगर वही प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की बात करूं तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में राजस्थान स्टेट का सिनेरियो काफ़ी सिंपल है। राउंड 1 एंड राउंड 2 ये एक तरीके से क्लोज्ड होते हैं, सिर्फ और सिर्फ राजस्थान स्टेट के ही डोमिसाइल स्टूडेंट्स को एडमिशन मिलता है। तो अगर आप नॉन राजस्थान डोमिसाइल हैं, चाह रहे हैं हिंदी बेल्ट में हमें एक ऑप्शन मिल जाए, राजस्थान को एक ऑप्शन बनाना चाहते हैं, इवन दो बजट ज़्यादा जाता है, डीम्ड यूनिवर्सिटी जैसा मैच हो जाता है, या फिर कुछ कुछ इंस्टीट्यूशन में तो इवन एनआरआई कोटे की फीस जितना इक्विवेलेंट हो जाता है, तो आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा राउंड 3 से। आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा राउंड 3 से। अब रजिस्ट्रेशन कब करें? अगर आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेना है तो मेरा सजेशन ये रहेगा, राउंड 1 से ही रजिस्ट्रेशन कर लें। एलिजिबल भले ना हो, लेकिन राउंड 1 से रजिस्ट्रेशन करके रखिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। अब सवाल ये आता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो आप हमारे प्रेडिक्टर्स यूज़ कर सकते हैं, कॉलेज प्रेडिक्टर या चॉइस फिलिंग टूल। सही चॉइस फिलिंग कैसे करना है उसके लिए, और उसके साथ साथ अगर आपको लगता है 1-to-1 स्पेशलाइज्ड गाइडेंस की ज़रूरत है, आप चाहते हैं कोई आपको बताए कि सही तरीका क्या होगा जिससे आपको आपका ड्रीम कॉलेज मिल सके आपकी मेरिट पे, आपके बजट पे, तो उसके लिए आप हमारी टीम को रीच आउट कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं हूं अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पर चल के डॉक्टर बनना आपका।